नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके बीच उपस्थित हैं भूगोल के एक विशेष टॉपिक के साथ, प्रमुख भौगोलिक खोज। थोड़ा शीर्षक को स्पष्ट हम कर दें। यहाँ भौगोलिक खोज की जब बात की जाएगी तो इसका अर्थ है दो देशों को कनेक्ट करने वाले रास्ते या फिर कोई विशेष स्थल की खोज की बात होगी। हमने इसे प्रत्येक महादेश में अलग अलग बांट के रखा है और उस आधार से हम देखते हैं। सबसे पहले हम एशिया महादेश के प्रमुख भौगोलिक खोज पर नज़र डालते हैं। पहला कॉलम हमारा खोज का है, दूसरा कॉलम वर्ष का है और तीसरा कॉलम खोजकर्ता का है। शुरुआत हम करते हैं भारत से। अब यहाँ जैसे अभी हमने जिक्र किया कि भारत की खोज, तो कोई भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत का जो समुद्री मार्ग था, यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए जो समुद्री मार्ग है, इसकी खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और यहाँ से उसके बाद एक रास्ता का पता चलता है जिसके साथ ही भारत और यूरोप का समुद्री रास्ते से व्यापार शुरू हुआ। उससे पहले व्यापार दूसरे रास्ते से होते थे जिसे हम लोग रेशम रूट मार्ग कहते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ विशेष कारण से जब बीच में उसको रोक दिया गया तब नए मार्ग की खोज की गई और वास्को डी गामा को इसका श्रेय जाता है। यहाँ भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि केप ऑफ गुड होप से, उत्तमासा द्वीप से वास्को डी गामा एक भारतीय नाविक का पीछा करते 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 कालीकट बंदरगाह पर पहुँच गया था। खैर, इतिहास के इन जो अंतर विरोध हैं इससे अलग हटकर हम सीधे देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं। 1498 ईस्वी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। चीन 1272 ईस्वी मार्को पोलो, जो एक इटली यात्री थे, इटली वाले मार्को पोलो ने चीन की खोज की थी। दक्षिणी चीन का खोज 1440 ईस्वी में निकोलो डी कोंटी वेनिस के थे, इनके द्वारा दक्षिण चीन की खोज की गई। सवाल वही है, रास्ते की खोज की गई थी। जापान, इसकी खोज सेंट फ्रांसिस जेपियर ने की थी 1549 ईस्वी में स्पेन के थे। फिर से एक बार ध्यान में रखना है, जापान और से दूसरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, इसकी खोज करने का श्रेय जाता है सेंट फ्रांसिस जेपियर को, स्पेन से थे। वहीं मंगोलिया की खोज का श्रेय जाता है 1873 ईस्वी में रूस के प्रजेवालस्की को श्रेय जाता है इसका। प्रजेवालस्की रूस के थे। 1873 ईस्वी में मंगोलिया की खोज इन्होंने की। जब हम बात करेंगे अरब की, जहां आज कई छोटे छोटे देश हैं, तो उस अरब की खोज का श्रेय जाता है कार्स्टन निबूर को। ये जर्मनी के थे। 1762 ईस्वी में उन्होंने अरब के लिए जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज की। एशिया की इन खोजों के बाद जब हम अफ्रीका पर नज़र डालते हैं तो अफ्रीका का एक बड़ा प्रसिद्ध देश है सूडान। 1855 ईस्वी में हाइनरिच डार्थ ने इसकी खोज की। हाइनरिच डार्थ साहब का संबंध जर्मनी से था। कांगो नदी बड़ी अफ्रीका महादेश की बड़ी कहा जा सकता है कि बहुत ही व्यस्त नदी में से एक नदी है कांगो, और कांगो नदी की खोज 1877 ईस्वी में हेनरी एस्टेनली ने की थी। हेनरी एस्टेनली ने कांगो नदी की खोज 1877 ईस्वी में की। कांगो नदी के मुहाने की बात अगर की जाए तो ये थोड़ा सा पहले से ही खोज हो चुकी थी, यानी पूरा उसका जाना जाए नहीं, मुहाना जहाँ नदी खत्म होती है। तो ये अजीब बात है, जो उसका पूरा जीवन है वो बाद में खोज होता है और उसका मुहाना जहाँ खत्म हुआ वो पहले खोज लिया गया। डियोगो काओ पुर्तगाल के थे। 1483 ईस्वी में कांगो नदी का मुहाना की खोज की थी। वहीं नाइजर नदी मुंगो पार्क स्कॉटलैंड के हैं, उनके द्वारा की गई बहुत व्यस्ततम नदी है। 1795 ईस्वी में नाइजर नदी की खोज मुंगो पार्क स्कॉटलैंड वासी थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई। जावेजी नदी 1851 ईस्वी में डेविड लिविंग स्टोन द्वारा किया गया, ये भी स्कॉटलैंड वासी थे। विक्टोरिया प्रांत की खोज 1855 ईस्वी में की गई, डेविड लिविंग स्टोन के द्वारा, स्कॉटलैंड वासी थे वो। टंगानिका एक झील है जिसकी खोज 1858 ईस्वी में रिचर्ड बर्टन तथा जॉन स्पेक ने की थी, दोनों इंग्लैंड से थे। इसके बाद जब हम नज़र डालते हैं सहारा मरुस्थल
इसकी खोज डिक्सन डेनलग तथा हुग क्लेपर्टन ने की थी 1823 ईस्वी में। वहीं केप ऑफ गुड होप, जिसका जिक्र हमने पहले किया है, उत्तमाशा द्वीप भी इसे कहते हैं, इसकी खोज बाटो लोम्पू डियाज पुर्तगाल निवासी थे 1488 ईस्वी में किया। ओहार नार्वे के थे, इन्होंने नॉर्थ केप की खोज की थी। नार्वे वाले ओहार साहब ने नॉर्थ केप की खोज की। अब हम नज़र डालते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश के प्रमुख खोज की। अलास्का, इसकी खोज डेनमार्क वासी बोरिंग के द्वारा 1741 ईस्वी में हुआ। वही हम सब जानते हैं इटली के कोलंबस ने 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी और इसी यात्रा की कड़ी में उन्होंने आगे अमेरिका तक की यात्रा की थी। हालांकि अमेरिका की खोज का श्रेय अमेरिगो मिसिसिपी को चला जाता है, लेकिन अमेरिका महादेश की खोज कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में ही की थी। इसी कड़ी में वेस्ट इंडीज 1892 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी यूएसए के थे, जिन्होंने ग्रीनलैंड की खोज की। एरिक्सन नॉर्वे के थे, 1000 ईस्वी में इन्होंने लेब्राडोर की खोज की थी। प्रशांत महासागर 1513 ईस्वी में इसकी खोज की गई वास्को जुनेज डी बालबोआ के द्वारा। वास्को जुनेज डी बालबोआ के द्वारा स्पेन निवासी थे, 1513 ईस्वी में प्रशांत महासागर की खोज की। वहीं हडसन की खाड़ी, प्रसिद्ध खाड़ी है, उसकी खोज हेनरी हडसन ने की और हेनरी हडसन के ही नाम पर उस खाड़ी का नाम हडसन की खाड़ी हो गया। 1610 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। मिसिसिपी, हर्नेंडो डी सोटो स्पेन वासी थे, इनके द्वारा मिसिसिपी की खोज 1541 ईस्वी में हुई। मिसिसिपी नदी है, इसकी खोज। सेंट लॉरेंस नदी, इसकी खोज जैक्विस कार्टियर ने की थी, फ्रांसवासी जैक्विस कार्टियर के द्वारा 1534 ईस्वी में सेंट लॉरेंस नदी की खोज की गई थी। मैं एक बार फिर से यहाँ स्पष्ट कर दूँ, वेस्ट इंडीज़ की जब खोज की गई थी 1492 ईस्वी में, इसी खोज की अगली कड़ी थी अमेरिका की यात्रा। अब हम नज़र डालते हैं दक्षिण अमेरिका के ऊपर। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, जिसके रास्ते की खोज का यानी जिसके खोज का श्रेय जाता है पेड्रो अल्वारेज को। पुर्तगाली थे और इन्होंने 1500 ईस्वी में ब्राज़ील की खोज की। ब्राज़ील के निकट ही ओशेनिया है, इसकी खोज का श्रेय भी पेड्रो अल्वारेज को ही जाता है। वहीं पपुआ न्यू गिनी की खोज का श्रेय 1526 ईस्वी में जॉर्ज डे मेनेजीज, ये भी पुर्तगाली थे, इनके जाता है। पुर्तगाल और स्पेन के जो उस समय नाविक थे, यात्री थे, उन्होंने बहुत सारे भौगोलिक स्थल की खोज की। इसका कारण ये था, पहले तो उनको इसके लिए प्रोत्साहन भी मिला, प्राप्त हुआ उनको धन, अपने राजा के द्वारा, अपनी रानी के द्वारा धन एक मिलता था, जिससे कि वो यात्रा कर पाते थे। वहीं दूसरे देशों के जो यात्री थे उनके लिए इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, इसलिए पुर्तगाल और स्पेन वासियों का बहुत बड़ा योगदान है अन्य भौगोलिक खोजों में। हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय और न्यूजीलैंड, दोनों 1642 ईस्वी तस्मान साहब को जाता है। नीदरलैंड वासी तस्मान साहब के नाम पर ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य जो सागर क्षेत्र है, इसको तस्मानिया सागर कहा जाता है, यानी तस्मानिया इनके नाम पर ही। तस्मान साहब जब उससे गुजरे, उनके नाम पर ही उस सागर का नाम तस्मानिया पड़ गया और एक खंड ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाने लगा। गौरतलब हो 1642 से एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है, यह वह वर्ष था जब इस धरा पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जिसे हम कहते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और थोड़ा ही दिन पूर्व की बात थी जब गैलीलियो ने दुनिया छोड़ दी थी। अमेरिका से आगे बढ़ें, आर्कटिक अंटार्कटिक दोनों को देखें तो अंटार्कटिक की खोज का श्रेय 1820 ईस्वी में नेथानिल पाल्मेर को जाता है। अमेरिकी नेथानिल पाल्मेर साहब ने 1820 ईस्वी में अंटार्कटिक का पता किया। वहीं उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का जो शीर्ष पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव है,
इसकी खोज का श्रेय 1909 ईस्वी में जाता है और बहुत महत्वपूर्ण खोज कहा जा सकता है इसको। इसकी खोज के साथ ही कुछ धरती के बारे में धरती के बारे में ज़्यादा कुछ स्पष्ट हो पाया। 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरे साहब अमेरिकन थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की और दक्षिणी ध्रुव 2 साल बाद ही, जब एक ध्रुव की खोज हो गई तो एक अनुमान लगाया गया एक छोर कोई और होगा, और वो दक्षिणी ध्रुव की खोज का श्रेय जाता है एमंडसेन को, नॉर्वे निवासी थे। ध्यान में रखना है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज पियरे साहब के द्वारा और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन साहब के द्वारा किया गया। दोनों की खोज में 2 वर्ष के अंतर थे, 1909 ईस्वी और 1911 ईस्वी। गेल पेगोस द्वीप की खोज 1535 ईस्वी में रिवेडेनेरिया ने किया था, जो स्पेन वासी थे। ये हमारे प्रमुख आर्कटिक खोज थे। इसके अलावे है पश्चिमी द्वीप समूह, जैसा हमने जिक्र किया था पीछे भी कि कोलंबस की यात्रा जब हुई थी तो बहुत अर्थपूर्ण, बहुत मायने रखते हैं उस यात्रा की, चूंकि उस यात्रा में कई खोजें हुई। और कोलंबस की जो 1492 ईस्वी की यात्रा रही वो खोजों से भरी यात्रा थी। इसी दौरान उन्होंने एक नए द्वीप समूह की भी खोज की थी जो पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कोलंबस साहब ने 1492 ईस्वी में खोज की थी। दक्षिणी अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में एक बार फिर से कोलंबस साहब को ही इसका श्रेय जाता है। न्यूफाउंडलैंड 1497 ईस्वी में जॉन केवेट द्वारा खोजा गया। वहीं कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में हवाई द्वीप की खोज की। एक सूचनात्मक बात साझा करनी थी आपसे, वो यह कि पहले हम लोग भूगोल का अध्ययन अलग से नहीं करते थे, भूगोल को इतिहास या फिर अन्य विषय के साथ ही पढ़ा जाता था, लेकिन भूगोल को अलग शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है इरेटोस्थनीज को। इस आधार से हम ये भी कह सकते हैं कि इरेटोस्थनीज भौतिक भूगोल के जन्मदाता हैं, उसके पिता हैं, जनक हैं। ये कुछ प्रमुख भौगोलिक खोज थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद।